बर्गरों की आज पार्टी हो रही है एंड द रियल स्लिम शेडी यानी शादाब खान की टीम दूसरे नंबर पे फिनिश कर रही है। बात करेंगे हम साहिबजादा फरहान की खूबसूरत इनिंग्स की जो 178 के स्ट्राइक रेट से खेली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कमबैक किंग की। जी मैं बब्जी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एलेक्स हेल्स की, जिन्होंने आज एक शानदार इनिंग्स खेली है अपने कमबैक पे 2 HBL PSL 251 के स्ट्राइक रेट से। उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने स्ट्रॉन्ग लाइनअप के साथ कराची किंग्स का हु आर कंफर्टेबली सिटिंग एट नंबर 2 पोजीशन, ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ कराची किंग्स इतना डोमिनेट कैसे हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो 4 मैचेस इन अ रो हार गई है। तो इस पे मैं शुरू में बात करना चाहूंगा। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, कैप्टनसी हो, तीनों डिपार्टमेंट्स में कराची किंग्स ने अंडर परफॉर्म किया है। फील्डिंग अगेन द फोर्थ डिपार्टमेंट, वहां पे भी इन्होंने फिर अंडर परफॉर्म किया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यार ये एक होता है ट्रेंड, यू शुड राइड द ट्रेंड, नए कॉमन सेंस की बात है, आपने ट्रेंड के खिलाफ क्यों जाना है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे जी पिछले जो 8 मैचेस हुए हैं, आखिरी 2 मैचेस हमारे ये बाबजी के मिला के 8 के 8 मैचेस वो टीम जीती है जो पहले बैटिंग कर रही है। ठीक है, बॉब्जी भी ट्रेंड के खिलाफ ये है, जो इसका मैच हुआ है पहला, उसमें भी फिर ये जो लाहौर के खिलाफ 13 ओवर वाला मैच हो गया, इसमें भी ही वॉन द टॉस, ही ऑप्टेड टू फील्ड, ट्रेंड के खिलाफ गया, मैच हारा। आज डेविड वार्नर ने भी वही किया। डेविड वार्नर वॉन द टॉस एंड वेंट अगेंस्ट द ट्रेंड एंड ऑप्टेड टू फील्ड फर्स्ट, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यार स्टैट्स किसी वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं ना। एक अगर हिस्ट्री चलती आ रही है कि भाई जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो कंफर्टेबली जीत रही है, अब इनको एक मार्जिन से जीतने की जरूरत थी कराची को। तो प्रॉब्ली इनको फिर उसी तरह जाना चाहिए था कि भाई हम पहली बैटिंग करें और हम बस अंधाधुन मारना शुरू कर दें, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया है। बॉलिंग की तरफ अगर हम आए तो यार देखें, उसी पिच पे बॉलिंग कर रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। पहले ओवर में 2 रन दिए बेंड वॉशियस ने। उसको कंपेयर करें आप मीर हमजा के साथ, जो कि मेरे हिसाब से इस वक्त सबसे अच्छी लाइन और लेंथ में बॉल कराता है, प्रॉब्ली आफ्टर मोहम्मद आमिर। ठीक है, मीर हमजा को पहले ओवर में कोई 12 रन पड़े हैं, 3 चौके मारे हैं साहिबजादा फरहान ने, 2 खूबसूरत बैकफुट पंचेस और एक इतनी प्यारी ड्राइव के, आए हाय हाय हाय, मजा आ गया मुझे देख के। साहिबजादा फरहान पिछले कुछ मैचेस से ऑब्वियसली ग्लिम्सेस दिखा रहा था, परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन साहिबजादा फरहान पे हम आते हैं। बॉलिंग में जी जो इनका सबसे इकोनॉमिकल बॉलर है वो है मीर हमजा आफ्टर द इंटायर 20 ओवर, जिसकी इकोनॉमी इज 10+। टॉप ऑफ ऑफ वाली बात मैं कर कर थक गया हूँ। आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हो तो क्लब लेवल से सिखाना शुरू कर दिया जाता है आपको कि भाई बॉल है टॉप ऑफ लेंथ, अच्छी, चाहे फ्लैट पिच हो, चाहे फट्टा विकेट हो, चाहे ग्रासी पिच हो, जहां पे आप टॉप ऑफ ऑफ पे बॉल कराओगे, फॉर्मेट मैटर नहीं करता, बैट्समैन को खेलने में मुश्किल होगी। वही चीज आपको नजर आई थी जब इस्लामाबाद यूनाइटेड बॉलिंग कर रही थी। बेंड वॉशियस ने भी उसी फट्टा विकेट पे आके कोई ऐसा क्या बदल के, कोई बदल तो नहीं है ना पिच, कोई हवाएं तो नहीं आ गई, आंधी तो नहीं आ गई कि बॉल गस गस स्विंग करना शुरू, उसी पिच पे कराई है। लेकिन उसको पहले ओवर में 2 रन क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो अच्छी अच्छी लेंथ पे और अच्छी लाइन पे बॉल कराता रहे टॉप ऑफ ऑफ। फील्डिंग स्टैंडर्ड तो लाहौला वाला कुआं, पाकिस्तान का दिन ब दिन मजीद से मजीद गिरता जा रहा है। जिस तरह हम पूरा मुल्क वैसे ही हर शोबे में नीचे से नीचे जाई जा रहे हैं, हमारी क्वालिफिकेशन नीचे से नीचे जाई जा रही है, हमारी स्किल्स नीचे से नीचे जाई जा रही है। वहीं पे हमारी PSL का फील्डिंग स्टैंडर्ड भी, पिछली PSL तो गली मोहल्ले की क्रिकेट थी, इतना बुरा स्टैंडर्ड था। इस दफा जब बेहतर क्रिकेट हो रही है तो फील्डिंग स्टैंडर्ड ऐसा हो गया है कि वो कैचेस जो मेरे 10 साल के भांजे पकड़ लें वो हमारे बॉयज से नहीं पकड़े जा रहे, और हमारे साथ रह रहे कि बेचारे गोरे भी खराब हो रहे हैं, उनसे भी आसान कैचेस छूटना शुरू हो गए हैं। किसी ने अच्छी बॉलिंग नहीं करी। जान विक, जो कि अभी तक के टॉप 2 टॉप 3 विकेट टेकर्स में चल रहे थे, हर मैच में परफॉर्म कर रहे थे, ना जान विक से पिछले मैच में परफॉर्म हुआ है, ना जान विक से इस मैच में परफॉर्म हुआ है, विच इज अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न। क्योंकि इतनी मेहनत की है जी जान विक ने, फुल वो कह रहे हैं कि मैं वीगन हो गया हूँ और ऑर्गेनिक खाने खा रहा हूँ, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। जब उनकी बात चलना शुरू हुई है, उनकी गुड्डी हो गए थे ना, गुड्डी उड़ना शुरू हुई है कि अब जान विक को मोस्ट प्रॉब्ली बांग्लादेश सीरीज के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, जान विक की फिर वही हरकतें शुरू हो गई हैं। फिर वही हरकतें करने से याद आया, शादाब खान भाई ने आज अपनी, ये शेडी बॉय ने जो हमारे दामाद जी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उन्होंने आज अपना पहला ओवर फिर मुझे पुराना शादाब खान याद दिला दिया। 6 में से 5 बॉलें आधी पिच पे जिनको इतना मारे डेविड वार्नर ने, मुझे फिर वही हुआ कि शादाब भाई की अब खुशियां क्योंकि कंट्रोल में नहीं हो रही ना। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच है माइक हसन, उन्हें अपॉइंट कर दिया गया एज द वाइट बॉल हेड कोच ऑफ पाकिस्तान। तो शादाब भाई तो वैसे ही अब हर वक्त स्माइल कर रहे होते हैं, उन्हें पता है कि और कोई इस बार टीम में आए नहीं आए, मैं तो कंफर्म हूं और मैं मोस्ट प्रॉब्ली T20 का कैप्टन भी बनने वाला हूं। तो शादाब भाई फिर अपनी पुरानी हरकतों पे आ गए हैं। एंड में जी आखिरी ओवर उन्होंने फिर वैसे ही कराया, अपनी 5वीं विकेट लेने गया अब्बास आफरीदी ने इतना पेला है, कोई 22 से 24 रन बनाए हैं उस ओवर में, जिनकी वजह से उनके फिगर्स खराब हो गए। क्योंकि 3 ओवर्स तक ही वॉज लाइक 4 विकेटें ली हुई थी, 21 रन दिए हुए थे, एक पॉइंट पे हैट्रिक में भी था। उसके अलावा मतलब इमाद वसीम टुडे वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। वो अपने आप को अगर कहते हैं आई एम द बेस्ट,
तो किसी वजह से कहता है मुझे यार ये स्कीम नजर आ रही है कि मे बी नॉट द बांग्लादेश टूर। अब एशिया कप का क्या फ्यूचर होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि बीसीसीआई ने तो स्टंट मार दिए कि हम नहीं खेलेंगे जी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हमें तंग करता है। तो अब एशिया कप का क्या सीन है मुझे नहीं पता। मुझे जो एक यार बहुत रियल पॉसिबिलिटी नजर आ रही है वो ये है कि 2026 फरवरी में जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20, माइक हैसन क्योंकि कोच हो गया पाकिस्तान की टीम का, और माइक हैसन है कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जहां पे ये इमाद वसीम को खेलता है और इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से कि माइक हैसन 2026 वर्ल्ड कप में इमाद वसीम को इंक्लूड कर लेगा। और अगर आप इमाद वसीम को इंक्लूड करने हैं तो यार मेरे किंग बेचारे किंग आमिर को भी इंक्लूड कर लें, क्योंकि अगेन अगर आप इस रोल को देखो ऑलराउंडर वाला, ठीक है बैटिंग डिपार्टमेंट में इमाद वसीम उतना अच्छा नहीं रहा जितना वो एक जमाने में था, लेकिन फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पे वाइड बॉल क्रिकेट में T20 क्रिकेट में मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में देयर इज अ बेटर स्पिनर देन इमाद वसीम। इमादा जी इस दफा जो मिस्त्री ने बॉलिंग कराई है, अबरार अहमद ने, आप लोग मिस्त्री कहते हैं मैं तो मिस्त्री कहता हूँ, मिस्त्री ने इस दफा जो बॉलिंग कराई है वो शायद compete कर सकते हैं इसके साथ इस रोल के लिए। बट एडवांटेज कहाँ होगा मादा जी को कि मादा जी हल्की फुल्की बैटिंग भी कर लेते हैं। तो अगेन अगर ऐसा होता है मुझे तो ये पॉसिबिलिटी होती नजर आ रही है। साहिबजादा फरहान यार वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल टुडे। साहिबजादा फरहान ने खूबसूरत किस्म की बैटिंग की है, 178 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 70+ रन उसने मारे, इतनी क्लीन हिटिंग, इतनी क्लीन स्ट्राइकिंग, वो जो उसने सेंचुरी मारी थी प्रॉपर वो शॉट्स किया था। एंड में बिला वजह का स्कूप मारने गया है, मतलब यू आर सो अहेड ऑफ द गेम। इन लोगों ने जी कोई 73-74 बॉल्स पे 153 रन की पार्टनरशिप मारी है, ओपनिंग एलेक्स हेल्स ने और साहिबजादा फरहान ने। मैच तो वहीं पे खत्म हो गया था ना, कल तो इन्होंने हमारे ये जल्मी ने 13 ओवर में खाया था 150, इन्होंने तो 11 ओवर में खा लिया था 150। तो मैच तो वहीं पे खत्म हो गया था, उसके बाद बस वही था कि किसी तरीके से ये फ्लो ऑफ रन्स रोक लो। और एलेक्स हेल्स यार मुझे समझ नहीं आ रही कि एलेक्स हेल्स को जो ओरिजिनल ड्राफ्ट थी कैसे पिक नहीं किया गया, क्योंकि एलेक्स हेल्स यार अपनी इस दफा इस सीजन का पीएसएल का पहला मैच खेल रहा है, आते साथ 250+ के स्ट्राइक, 8 छक्के मारे एलेक्स हेल्स ने यार, 8 छक्के, मतलब ये वो ब्रायन लारा क्रिकेट नहीं चल रही कि आपने स्लॉग मोड ऑन किया, वो टपक 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 मैच में यार 8 छक्के अगले ने मारे हैं, 250+ के स्ट्राइक रेट से खेला था, खूबसूरत बैटिंग की है। अगेन आई एम अमेज्ड कि यार इस्लामाबाद यूनाइटेड ने या बाकी टीम्स ने इसको कैसे पिक नहीं किया। उसके ऑपोजिट एंड में यार आप कराची किंग्स की बैटिंग दो, ऑन पेपर उनके ओपन कौन करने आ रहे हैं, डेविड वार्नर, दी डेविड वार्नर द लेजेंडरी ऑजी, उसके साथ टिम साइफर्ड, जिसने न्यूजीलैंड में हमें इतना पेला है, इतना पेला है, इतना पेला है, जिस तरह हम कोई नई नवेली दुल्हन हो और वो हमारा दूल्हा हो, इतना उसने मारा है। लेकिन भाई से पीएसएल में कुछ नहीं हुआ। जो इनके वाहिद प्लेयर अभी तक सबसे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं बैट से वो है जेम्स विंस। जेम्स विंस भाई से भी आज कुछ नहीं हुआ, किसी डिपार्टमेंट में कराची नहीं चला ना, वो तो किसी पॉइंट पे लग ही नहीं रहा था कि ये लोग जो इनको 204 चाहिए टू फिनिश सेकंड वो भी रीच करेंगे। वो तो जब एंड में शेडियस्ट ऑफ देम ऑल शादाब खान को अब्बास अफरीदी जुड़ गया, उन्होंने जो 24 रन मारे, वहां पे मैटर थोड़े इंटरेस्टिंग से हो गए कि शायद कराची पहुंच जाए, लेकिन नहीं पहुंच पाया। ऑल इन ऑल जी हर डिपार्टमेंट में आउट प्ले किया गया कराची किंग्स को फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो लाइक आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, बर्गरों की तो पौड़ी हो रही है। अब 21 तारीख यानी परसों जो पहला एलिमिनेटर है वो होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। जो टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में, जो टीम हारेगी वो क्वालिफायर 2 खेलेगी, वो सॉरी एलिमिनेटर 2 खेलेगी, क्योंकि पहला एलिमिनेटर होगा 23 तारीख को। पीएसएल का जो एल क्लासिको है, दो ऐसे शहर जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, मुझे तो कराची वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो वो अपने लोर लोर वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं, लोर लोर है। तो कराची और लाहौर का जी मैच होगा 23 तारीख को। जो टीम हारी वो बाहर, जो टीम जीती वो जाके खेलेगी दूसरा एलिमिनेटर। तो थिंग्स हैव गॉटन इंटरेस्टिंग, स्टिल वेरी सैड कि मेरे बॉब्जी बेचारी की टीम नहीं क्वालिफाई कर पाई। वुड हैव लव टू सी बॉब्जी, बट ऑल इन ऑल लेट्स सी क्या होता है, किसके साथ है आपका वोट यार, कौन जीतेगा आपको लगता है ये जो हमारा मैच होगा बिटवीन कोयटा एंड इस्लामाबाद। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, आई विल सपोर्ट इस्लामाबाद, लेकिन बेस्ड ऑन करंट फॉर्म, जिस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर खेल रही है और जो अल्लाह ताला ने किस्मत दी हुई है हसन नवाज को, उस किस्मत के खिलाफ तो मैं कभी भी बैट नहीं करूंगा। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत जाए, बट अगेन बीइंग एन इस्लामाबादी, इवन दो आई लिव इन कराची, मुझे इस्लामाबाद को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यही है यार आज की वीडियो। जाते जाते मैं एक आखिरी बात कहूंगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन पे कमेंट करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।